मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देयर वाज अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, देयर वाज अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड दिस ब्लॉक had an initial velocity of 40 meter per second. ठीक है, this block was moving in the forward direction with a speed of 40 meter per second. If friction coefficient between the block and this ground, मतलब between the ball and the ground, mu k, friction coefficient mu k, ऐसा सिर्फ mu लिखा हुआ है, friction coefficient is 0.4, then find the time and distance traveled. Find the time and distance traveled by the particle before coming to rest. Particle before coming to rest. मान लो ये क्वेश्चन, ट्राई करेंगे क्या? सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ऑब्जेक्ट है m मास का, मास उन्होंने नहीं बताया ऑब्जेक्ट का, आप बोलोगे तो मैं m दे दूंगा अगर जरूरत पड़ा तो, मेरे को लगता है m की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बस इतना बोल दिया दिस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैंने इसको 40 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है मतलब डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है वो आफ्टर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस दिस ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। तो यही पूछा गया कि कितने टाइम और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दिस ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को इजी लग रहा है तो सबको इजी लगेगा। अगर किसी को लगे कि नहीं सर टफ था ये बहुत, तो मेरे को बता सकता है। बहुत लेट हो गया यार, कोई नहीं। अगर किसी का आंसर आ जाए तो वो बता सकता है। मैं बता दूं क्या? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो आई एम सीइंग द टॉपर। यश कैसा लगता है टॉपर होने के बाद? यश खुश? कैसा लगता है यश? व्हाट इज द फीलिंग, मतलब आफ्टर बीइंग द टॉपर कैसा? मतलब मैं आज तक टॉपर नहीं रहा इसलिए मेरे को वैसी फीलिंग नहीं पता। सर वही नॉर्मल फीलिंग लगता है नॉर्मल सर। तो ऐसा मतलब एज अ प्रेस रिपोर्टर अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम टॉप कर दोगे? नो सर। चलो देखो, बाकी लोग के भी जो भी मार्क्स आए ना, मार्क्स अच्छे हैं सबके, जैसा भी आया है अच्छा मार्क्स है। मार्क्स के पीछे मत रोना कि कम आ गया, ये हो गया वो हो गया, जो भी है सब सही। अभी आंसर बताएंगे। अपने मार्क्स से खुश रहना चाहिए क्योंकि ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम मार्क्स आने से पहले कुछ कर सकते हैं और इस बार तो शायद ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे इस बार जैसा सिचुएशन था। मैं बता दूं क्या ये क्वेश्चन? आदित्य, आबिदा, आग्नेक, किसी ने सॉल्व किया? मैं बता दूं हाँ या ना? अरे कुछ तो बोल सकते हो ना। सॉल्व किया नहीं किया सर, या नहीं समझ में आ रहा है सर बता दो। बता दो ओके। देखो, सबसे पहला बात आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होगा। अगर ये ब्लॉक, अगर ये बॉल जो है वो ग्राउंड पर ऐसे रोल करता हुआ आगे जाएगा, ऐसे मूव करता हुआ आगे जाएगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो ब्लॉक है या ये जो जो भी बॉक्स है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस ग्राउंड पर स्लिप करता हुआ मूव कर रहा है।
अगर ये ग्राउंड पर स्लिप करता हुआ मूव कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तुमने पढ़ा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है एफ काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। पढ़ा है क्या हमने? जैसे वो म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, Yes. लेकिन जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगा कि म्यू के और म्यू एस का वैल्यू अलग अलग है, तब तक हम क्या करते हैं? सेम मानते हैं। तो आप ऐसा मान लोगे कि एफ काइनेटिक का वैल्यू जो होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल है। ओए हाँ, अब एफ काइनेटिक अगर म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, सॉरी, तो नॉर्मल यहाँ पे कितना mg. डेवलप होगा? नॉर्मल यहाँ पर mg का डेवलप होगा। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ mg। और एक बात याद रखने वाली है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ये जानने के लिए आप ये सोचो कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, जैसे 40 न्यूटन का फोर्स, क्या जो 40 न्यूटन 40 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट को आगे ड्रैग कराएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे ड्रैग होगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि इनके बीच में जो कांटेक्ट बना है वो ना छूटे। तो फ्रिक्शन क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन लगना चाहिए इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये रिटार्डेशन का केस है। अगर फोर्स अप्लाइड और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट होते हैं तो उस केस में क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। अगर ये रिटार्डेशन है, अगर ये रिटार्डेशन है तो आप यहाँ से रिटार्डेशन का वैल्यू कैसे लिखोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो नेट फोर्स था, इसके अलावा एक्स एक्सिस के अलोंग और कोई फोर्स है नहीं। वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, नॉर्मल एमजी के बराबर है। अनबैलेंस फोर्स कौन सा था? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। अब अगर आप m से ये m कैंसिल आउट करोगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इस केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा? म्यू इनटू g हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 0.4, और g के वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 10। तो रिटार्डेशन जो इस वाले क्वेश्चन में मिलने वाला है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब आप ना ये बात को याद भी रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? जब भी फ्रिक्शन के कारण कोई पार्टिकल मूव करता है या रिटार्ड करता है ना, तो पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है वो म्यू इनटू जी होता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा वो म्यू इनटू जी होगा। तो आप अगले बार से सिंपली क्या कर सकते हो? म्यू देखना, जी देखना, और अगर ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन डेफिनेटली पीछे होगा, तो रिटार्डेशन है। तो कितना रिटार्डेशन है? तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। अब एक बार आपको रिटार्डेशन मिल गया, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनली पार्टिकल इधर आएगा तो फाइनली पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या? बोलो, टाइम कैलकुलेट हो सकता है क्या? Yes, sir. ओके, और अगर टाइम मिल गया तो यहाँ से यहाँ का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक गया, वो भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना? Yes, sir. नहीं आया समझ में? पूरा पूरा सॉल्व कर दूं क्या या समझ में आ गया? इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज यू हैव टू रिस्पॉन्ड। मतलब कुछ लोग ही होते हैं, 3-4 लोग होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, पता नहीं बाकी लोगों का क्या सीन है। नहीं समझ में आया क्या बाकी लोगों को? या तुम नहीं चाहते कि लोग जाने कि मुझे समझ में आया या नहीं आया? बहुत कॉन्फिडेंशियल है सर, मैं नहीं चाहता कि लोग जान जाए कि मेरे को फिजिक्स आ रहा है, या मैं नहीं चाहता कि लोग जान जाए मेरे को फिजिक्स नहीं आ रहा है। सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। जैसा डायग्राम बनेगा वैसा क्वेश्चन कर देंगे। पता है फिजिक्स का जो क्या बोलूं, फिजिक्स अच्छा क्यों है? अगर एक बार आप फिजिक्स सीख जाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस आप खुद से बना लोगे। आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे, खुद के सोल्यूशन लाओगे, खुद के आंसर लाओगे। बस कंसेप्ट चेंज मत करना। जो कंसेप्ट किसी ने बना दिया है तो वो कंसेप्ट रहने देना, नहीं तो न्यूटन की आत्मा आ जाएगी रात में, बोलेगी कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, क्यों उसको चेंज कर रहे हो, बढ़िया तो था। ऐसा है, यहाँ पर एक लगा हुआ है पुली और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ गया,
एक ब्लॉक अटैच कर देते हैं ऑफ मास 4 kg और यहाँ पर एक ब्लॉक रख देते हैं ऑफ मास 4 kg, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोला गया है कितना बोला गया, म्यू एस का वैल्यू उन्होंने बोला है 0.3 का या 0.2 का, और म्यू के का वैल्यू उन्होंने बोला है 0.1 का। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक। ये क्वेश्चन है। कोशिश करते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अच्छे से। जिसने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया वो क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया उसने, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा अभी कौन सा सर का लेक्चर था, मतलब अभी सब्स्टिट्यूशन हुआ है? केमिस्ट्री क्लास। मृत्युंजय सर की क्लास थी ना अभी? यस सर। ओके ठीक है। जस्ट किसी का आंसर आ जाए वो बता दे कि सर ये आंसर है, और अगर नहीं भी आए तो छोटे मोटे डाउट्स अगर हो ना सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, इसका कोई आंसर है ही नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अगर तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करके लगता है कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, अब कैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं सॉल्व कर लूंगा, तो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन काफी है। कोई बोलता है सर मैंने 100 क्वेश्चन बना लिया, मैंने एचसीवी पूरा लगा लिया सर, पूरा एचसीवी बना लिया मैंने, लेकिन मेरे को अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो वो कॉन्फिडेंस आप खुद से डेवलप करोगे अगर आप एचसीवी बहुत ही श्रद्धा से बनाते हो। श्रद्धा मतलब खुद से बनाते हो, ऐसा नहीं कि कुछ सोल्यूशन देख लिया, कुछ यूट्यूब से सोल्यूशन निकाल लिया, सर कंप्लीट कर लिया एचसीवी, वैसा नहीं। खुद से अगर एचसीवी सोच के बना रहे हो, थोड़ा बहुत सिंगेज के प्रॉब्लम्स अगर तुमने सॉल्व कर लिए तो हो गया। इससे ज्यादा क्या करोगे, सीख गया फिजिक्स में। तो किसी का आंसर आया? पीयूष, पीयूष सामल, यस सर। पीयूष आंसर आया क्या? सर कर रहा हूँ। पीयूष मार्क्स से सैटिस्फाइड हो ना? यस सर। चलो बढ़िया है। स्वास्तिक दास, यस सर। स्वास्तिक आप इरेगुलर रहते हो क्या, मतलब मेरा लेक्चर बहुत कम अटेंड करते हो शायद आप? नो सर, डेली रहता हूँ। ओके डेली करते हो, ओके ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना स्वास्तिक? यस सर। ओके चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर। यस सर। शौर्य, शौर्य या शौर्या? शौर्य, हाँ शौर्य ना? यस सर। यस शौर्य। शौर्य आपके पेरेंट्स कोई आर्मी में या एयरफोर्स में ऐसे है क्या? नहीं सर। नहीं आपका वो जो डीपी है वो भी लग रहा है हाँ कि पावर वाला ही है वो। You aim for anything, what you aim for any civil service और इस तरह का क्या? यस सर। Okay very nice. Which department, मतलब कहाँ? Land, air, water, कहाँ? सर लैंड I mean I'm not sure about that, but if I opt I'll try for UPSC. Very nice, very nice, very good thought, good. चलो I hope you succeed in whatever you are thinking. Thank you sir.
मैं बता दूं क्या ये सर 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4.5 मीटर पर, दोनों का सेम होगा या अलग अलग आएगा? सर आप स्क्रीन से मैं यूट्यूब में स्विच हो। आपका यूट्यूब का वो दिख रहा है। अरे यार, एक मिनट रुको, ये तुम्हारे बैच में हैंग होता है ये। एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप। ओके स्टार्ट हो जाओ। ओके हाँ, सेम एक्सेलरेशन होगा या अलग अलग एक्सेलरेशन होगा? दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। सेम होगा। सेम सर। ये हमेशा याद रखेंगे, थ्रेड से अगर टाइड है, थ्रेड अगर इनएक्सटेंसिबल है, मतलब जितना एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए उतना एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें जो फोर्स दिखाओगे वो होगा इसका वेट। 40 न्यूटन का वेट हमने दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया टेंशन, इस धागे में दिखा दिया टेंशन। जितना टेंशन यहाँ पर होगा वही टेंशन यहाँ पर होगा, वही टेंशन यहाँ पर होगा और वही टेंशन यहाँ पर होगा। अच्छा, अभी ये जो टेंशन है, ये टेंशन का वैल्यू, अच्छा मैं फ्रिक्शन, अगर मेरे पास म्यूएस और म्यूके का वैल्यू है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो एफएस मैक्सिमम होगा, एफएस मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो नॉर्मल का वैल्यू तो 40 है, 40 इंटू 0.2, एफएस मैक्स का वैल्यू 8 न्यूटन का, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, अभी ये जो टेंशन है वो इस 4 kg वाले ब्लॉक को आगे ड्रैग कर पाएगा या नहीं, या पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अभी पता है क्या ये टेंशन जो होगा वो 8 न्यूटन से ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, ऐसा पता है क्या अपने को? नहीं सर। नहीं। तो अभी तो पता No, नहीं है, तो फिर कैसे यूज करेंगे? तो आप स्टार्टिंग में ऐसा मान लेना कि चलो ये जो टेंशन का वैल्यू है, ये टेंशन का वैल्यू क्या है, ये टेंशन, स्टार्टिंग में ऐसा मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम नीचे स्लाइड कर रहा है। तो अगर सिस्टम नीचे स्लाइड कर रहा है इसका मतलब डेफिनेटली ये जो टेंशन होगा वो 4 kg वाले ब्लॉक को आगे स्लाइड कर रहा होगा। तो अगर ये टेंशन 4 kg वाले ब्लॉक को स्लाइड कर रहा है तो ये स्लाइड करेगा, तो यहाँ पर आप कौन सा फ्रिक्शन यूज करोगे? एफएस मैक्स यूज करोगे या एफ काइनेटिक यूज करोगे? यहाँ पर अगर ये ब्लॉक, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग, तो आप कौन सा फ्रिक्शन यूज करोगे? एफएस मैक्सिमम यूज करोगे, एफ काइनेटिक यूज करोगे? एफ काइनेटिक। एफ काइनेटिक। जब भी ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है उस टाइम पर दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है काइनेटिक। तो हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर एफ काइनेटिक लगेगा पीछे में। अब अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 40 न्यूटन का फोर्स चाहता है कि 4 kg का ब्लॉक नीचे जाए, टेंशन जो है वो रोक रहा है, फिर भी ये नीचे जा रहा होगा, कुछ एक्सेलरेशन ए से अज्यूम कर लेते हैं, तो 4 इंटू ए, 4 kg वाले ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? यस सर। ओके, फॉर दिस 4 kg ब्लॉक जो ग्राउंड पे रखा हुआ है उसमें वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है नॉर्मल और mg, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्लॉक तो ये जो सरफेस है सरफेस में आगे स्लाइड करेगा, और इसको स्लाइड कौन करा सकता है? टेंशन। तो डेफिनेटली टेंशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, तो टेंशन माइनस एफ काइनेटिक इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं क्या फॉर सेकंड ब्लॉक? यस सर। तो 40 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4 इंटू ए आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा टेंशन माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए।
आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, प्लस टी माइनस टी गायब, 40 माइनस 4 इज 36 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एज 36 डिवाइडेड बाई 8, 9 सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, 4.2 4.5। किसी का आया था ना आंसर ये? Yes, sir. ओके अब मान लो यहाँ पे हमने सॉल्व किया और आंसर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे हमने सॉल्व किया और आंसर पॉजिटिव आ गया। मान लो अगर आप सॉल्व करते और आंसर नेगेटिव आ जाता, इसका क्या मतलब होता कि ये ब्लॉक नहीं चल रहा है। अगर आप ऐसा फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन होगा, एक तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ऐसे पुली वाले क्वेश्चन, ऐसे पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ऐसे रैंडम पुली लगी होती थी। सॉल्व करने के बाद मैंने बताया था कि अगर सॉल्व किया और एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आप पुली वाले क्वेश्चन में ये बोलते थे कि जिस डायरेक्शन में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ब्लॉक का मोशन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। इसमें नेगेटिव का मतलब होता था कि जो डायरेक्शन में आप सोच रहे हो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्लॉक नहीं चल रहा है। आया क्या समझ में? यस Yes, sir. Yes, sir. 3 4 5 लोग और बाकी लोग 32 पार्टिसिपेंट, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मान लो सेम क्वेश्चन में, अगर सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में ये बोला गया है कि म्यू एस का वैल्यू है कितना ले लो, म्यू एस का वैल्यू है मान लो 0.8 का, ठीक है 0.8 ले लेते हैं, और म्यू के का वैल्यू है मान लो 0.6 का। अब मेरे को बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सेम क्वेश्चन है, या तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन होगा या ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। तो पहले तो आप मेरे को बताओ कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। फ्रिक्शन ना बहुत ही शानदार है, मतलब अगर तुमको फ्रिक्शन समझ में आ गया ना तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तुम अभी देखोगे, अब तो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ है, भर भर के फ्रिक्शन आएगा, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, और कहाँ पे वर्क पर एनर्जी, हर जगह फ्रिक्शन मिलेगा आपको। और अगर फ्रिक्शन समझ में आ गया ना तो फ्रिक्शन से प्यार हो जाएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो फ्रिक्शन से बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं लगेगा। तुमको लगेगा कि भाई इस जिंदगी में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कहानी कितनी आसान होती। Sir, 2 meter per second square. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं मुस्तफिजुर, मतलब दोनों ब्लॉक चल रहे हैं ना इस बार भी? Yes, sir. ओके ठीक है, देखते हैं। Yes, sir. 2 meter per second square. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है देखते हैं। 0.8 और म्यू के कितना है, म्यू के हो गया 0.6। दो आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए। 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहे हैं। 2 meter per second square. देखते हैं। इसको 40 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इधर, टेंशन इधर, टेंशन इधर, टेंशन इधर। अब अपने को तो पता नहीं कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा क्योंकि टेंशन का वैल्यू अननोन है, तो हम तो क्वेश्चन में इक्वेशंस लिख देंगे। तो 40 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4 into a फॉर दिस हैंगिंग ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक रखा हुआ है उसमें क्या होगा, टेंशन इसको आगे ले जाएगा। अगर टेंशन आगे ले जाएगा तो रोकेगा कौन, इसको रोकेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर आप देखोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 into 40, तो 40 into 0.6 हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4 into a। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस में 2 प्लस में 2, माइनस में 2 प्लस में 2 कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो -2 + 2 अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 40 - 24 16 हो गया, और यहाँ पर 8a हो गया। सॉल्व किया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बोथ द ब्लॉक विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes. मान लो सेम क्वेश्चन में ये जो ब्लॉक है ये 10 kg का है,
सेम ब्लॉक में ये जो है वो 10 kg का है। 10 kg ज्यादा नहीं हो जाएगा? 10 kg 10 kg ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, रहने देते हैं। 10 kg है, म्यूएस म्यूके को चेंज कर देते हैं। ये मान लो 0.5 है या 0.6 मान लो और ये 0.5 मान लो। एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक 0.5 ले लो, 0.4 ले लो। ये 0.4 और ये 0.5 और 0.3 0.4 0.5 और 0.4। अब सॉल्व करो। 10 kg ब्लॉक है, म्यूएस का वैल्यू 0.5 है, म्यूके का वैल्यू 0.4 है, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? तो 0. 0। ओके, देखते हैं। अच्छा, अगर 0, अगर कोई आंसर 0 बोल रहा है तो यहाँ पर कितना फ्रिक्शन होगा वो बता दो। सॉरी, अगर कोई बोल रहा है आंसर इज 0 तो यहाँ पे फ्रिक्शन है F1, F1 का मैग्नीट्यूड बताना है। जल्दी बोलेंगे थोड़ा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 40 न्यूटन। 40 न्यूटन फ्रिक्शन, Yes, यहाँ sir. पे 40 न्यूटन। ओके, एक आंसर मेरे पास आ गया। बाकियों का आंसर चाहिए। पहले तो आप ये 40. अज्यूम कर लो कि सिस्टम चल रहा है। पहले आप ये अज्यूम कर लो सिस्टम चल रहा है। तो अगर सिस्टम चल रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप ऐसा लिख दोगे, टेंशन माइनस 40 इज इक्वल टू 4 into A। और यहाँ पर अगर देखोगे तो टेंशन माइनस, अगर ये स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 40 लिख लेंगे, सॉरी 40 माइनस टी। यहाँ पर अगर देखोगे तो स्लाइड कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 into A। अब जब आप ऐड करोगे तो 0 इक्वल्स टू 8 into A का आ गया, मतलब एक्सेलरेशन तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। अब एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया, तो यहाँ पे जितना टेंशन है वही वो क्या हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन टेंशन का वैल्यू 40 न्यूटन के इक्वल हो गया। वही टेंशन यहाँ पर भी होगा। अब अप्लाइड फोर्स था 40 का, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो डेवलप हो सकता है वो 50 का डेवलप हो सकता है, 100 into 0.5। लेकिन हम क्या जानते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स T का है, तो जो T का मैग्नीट्यूड होगा वही क्या हो जाएगा? F स्टैटिक का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो F स्टैटिक यहाँ पर हो जाएगा 40 न्यूटन। आया क्या समझ में सबको? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. सबको ये Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया? किसी Yes. कोई डाउट है तो बोलो, ये एकदम बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ में आता है तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है ना? Yes. ओके, Yes, Yes, sir. sir. पता नहीं नेक्स्ट लेक्चर कब मिलेगा मुझे, आपके बैच में मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं, तो इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है ना? टाइम कितना है? 12:30 तक टाइम था। अभी कितना टाइम हो रहा है? नहीं, 11:30. 11:35 11:35 तक था, तो टाइम हो चुका है, तो एंड कर देते हैं अभी। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कराए, सबको समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एंड करते हैं। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.